नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए माँ दुर्गा माता का छठा रूप कात्यायनी की कथा लेकर आए हैं। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी थी। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्म दान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। 9वां अध्याय है निशुंभ वध का। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशंभु ने तीखी तलवार तथा चमचमाती डाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने अक्सूर पर नामक बाण द्वारा निशंभु की बड़ी तलवार 8 चंद्रों वाली डाल भी काट दी। तलवार और डाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशंभु दानव ने शूल उठाकर लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया। वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण असुरों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशंभु के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनके 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं के से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया। धनुष के अत्यंत दुस्सह टंकार की समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध को पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्म, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक
शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देवी ने भारी उल्टा से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्कर तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों को सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्राम बन गए। शुंभ वध। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य स्तर अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्कर द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती डाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती डाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के छोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्य सवर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी।
देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरी कर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ, तब उछल कर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गए। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्यों को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका द्वारा वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस देवी को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से अस्त विक्त होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुंदर, द्वीप, पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे, उल्कापात हो रही थी, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सरा गण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी हुई, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। जय मां कात्यायनी जय हो। सब पर मां कात्यायनी की कृपा बनी रहे। जय हो।